नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे दिशन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। कक्षा 11 हिंदी आरो गद्य खंड में आप लोगों का जो चल रहा है शेखर जोशी द्वारा लिखित जो है गलता लोहा जो है मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ। अभी जो है मैं मोहन के बारे में बताया हूँ कि वह जो है किसी काम से जो है कोई काम करने के लिए वह खेत की तरफ जो जा रहा है, लेकिन जो है शिल्पकार मोहल्ले से जो है आने वाली आवाज़ जो है उसको जो है अपनी तरफ जो है खींच लाती है और वह जो है शिल्पकार मोहल्ले की तरफ जो है चल देता है। देखिए, लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर आएगा। ठीक है, तो मोहन जो है अपने घर से जो है काम करने के उद्देश्य से जो है जो खेत की मेड़ पर जो है झाड़ियाँ घास उग आई हैं उनको जो है साफ करने के लिए जो है निकला था। बूढ़े बंसीधर के बूते का अब यह काम नहीं रहा और जो उसके पिता बंसीधर थे जो बूढ़े हो चुके थे उनके बस का जो है यह खेती बाड़ी का काम जो है नहीं था। यही क्या, जन्म भर जिस पुरताही के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब कैसे वैसे वहाँ कर पाते हैं। मतलब वह इतने बूढ़े हो गए थे कि जिसके पुरताही का भी वह जो है काम जो है नहीं कर पाते थे, जिससे जो है अपने परिवार का जो है पालन पोषण जो है करते थे। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते थे। जो उनके यजमान थे, मोहन के पिताजी बंसीधर के जो यजमान थे, वे लोग जो है उनकी निष्ठा और संयम के कारण जो है उन पर जो है श्रद्धा प्रेम भाव जो है रखते थे। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। लेकिन वह इतना बूढ़े हो चुके थे कि उनका बूढ़ा शरीर जो है श्रम और जो है व्रत का उपवास जो है नहीं सह पाता है। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, और ऐसा जो है उन्होंने इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे या सहारा पाने के लिए कि मोहन जो है हमारी जो सहायता करेगा, ऐसी बात जो उन्होंने कहा था। आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त के लिए रुद्री पाठ करना था। गणनाथ जो एक गांव था वहाँ पर जो है जाकर जो है चंद्रदत्त के लिए जो है चंद्रदत्त जी के यहाँ जो है रुद्री पाठ जो है करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। अब मोहन के पिता बंसीधर को जो है यह काम जो है मुश्किल लग रहा था। 1-2 मील की सीधी चढ़ाई पर अपने बूते की नहीं, जो गणनाथ जो गाँव था वह जो है 1-2 मील सीधी चढ़ाई चढ़ने पर वह गांव था। एकाएक ना भी कहीं नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन बंसीधर को जो है एकाएक जो है ना भी जो है नहीं ना भी नहीं कहा जा सकता था, जिसके कारण जो है उनके समझ में जो है कुछ भी नहीं आ रहा था। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं। मोहन उनके कहने का मतलब जो है नहीं समझता, ऐसी बात नहीं थी। अर्थात वह मोहन जो है उनकी बात को जो समझ रहा था कि वे क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही था और न वैसी गति। लेकिन अपने पिता की तरह वह जो है अनुष्ठान कराने में जो है असमर्थ था, क्योंकि उनके जैसा अभ्यास भी नहीं था और न तो वैसी संस्कृत पढ़ने की जो है अनुष्ठान कराने के जो वैदिक मंत्रोच्चारण होते हैं न वैसी उसकी गति थी। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। अपने पिता की बात को सुनकर भी जो है उनका भार जो है हल्का करने का जो कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई वैसे अनुत्तरित रह गई। जैसे उन्होंने जो है यह बात जो है हवा में ही कही, अर्थात कोई सुनने वाला नहीं था और वह बात जो है अनुत्तरित रही, बिना उत्तर की ही रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। वह अपने पिताजी का जो है भार हल्का करने के लिए, अर्थात काम को कम करने के लिए वह खेतों की तरफ जो है चला था। लेकिन जब उसने अपने हंसुए पर हाथ रखा तो देखा कि उसकी धार जो है मोटी हो चुकी थी। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्ठी में गरम होते लोहे को उलट पलट रहा था। जो धनराम लोहार था वह बाएं हाथ से जो है धौकनी जो पाइप होती है जो है अपनी भट्टी को जो फूंक रहा था, और जो है दाएं हाथ से जो है लोहा जो गर्म उसमें हो रहा था उसको जो उलट पलट रहा था। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा
उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा और मोहन जो है दूर कनिस्तर पर बैठकर जो है एक विशेषज्ञ की भांति जो है, एक विशेषज्ञ कारीगर की भांति जो है उसकी कारीगरी को जो है देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। मोहन ने तब जो है धनराम से पूछा कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, अर्थात उनका तो देहांत हो गया होगा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए। धनराम और मोहन जो है अपने बचपन यानी अपने बीते हुए दिनों, अपने बचपन के दिनों में जो है वापस आ गए। दोनों एक साथ ही पढ़ते थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई और धनराम की आंखों में जो है एक उत्तेजना सी आ गई। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला। मोहन को लला कहा उसने। कहा, लला मास्टर साहब की भी क्या आदमी थे, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं। तब धनराम ने कहा, अभी पिछले ही साल उनकी जो है मृत्यु हुई है। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। मैं सच कह रहा हूँ, आखिरी क्षण तक जो है उनकी छड़ी का डर जो है हमारे अंदर जो है समाया हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।